तो बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन के बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1988 में आपके घर में ताले लगा दिए गए और एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया गया कि कौन घर में आएगा जाएगा इस बात की खबर पापा को देनी है बस। और सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं करेगा। किसी 11 बजे रात को घर से बाहर जाना, जाओ बस, पापा को चुगली कर देगा, ये आपका बेटा चला गया है। पापा कह रहे जानते जानते, अच्छा दूसरे घर जाएगा, सुबह नाश्ता करके आएगा। सेबी बनाया गया। बट सिक्योरिटी गार्ड की हरकतों से बच्चों पे कंट्रोल लग नहीं रहा था। तो पापा ने सिक्योरिटी गार्ड को बोला, भाई यू हैव टू प्रोटेक्ट माई चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रमोट गुड थिंग्स इन देम, एंड यू हैव टू राइट इन अ रजिस्टर कब वो घर से जा रहे हैं और कब वो घर आ रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई बच्चों, तो उससे पहले हमारे देश में सेबी आ चुका था। सेबी वॉज एन एडवाइजर टू द फाइनेंशियल मार्केट कि भाई कौन सी कंपनी शेयर बेचने जा रही है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। हर्षद मेहता वगैरह की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए भी आप बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक दो ये मूवीज आ गई तो हमारा काम बड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत समझाना पड़ता था बच्चों को। तो मूवी सबने देखी होगी, देखिएगा, नहीं तो एक बार मैं खुल के आपको स्टोरी बता दूंगा कभी। तो जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और बाहर से कंपनीज आई, तो लगा कि भाई ये कंपनीज जो हैं ये फ्रॉड भी तो कर सकती हैं। तो इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए किसी दबंग ऑर्गेनाइजेशन को बैठाना पड़ेगा। तो 1988 वाले क्लास मॉनिटर को हमने प्रिंसिपल बना दिया स्कूल का। तो 1988 से लेकर 92 तक सेबी के पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स थी। सरकार को बस चुगली करनी थी, बताना था क्या गड़बड़ चल रहा है, बाकी कोर्ट ऑफ लॉ है वो देखेगा। बट गवर्नमेंट को लगा नहीं, सेबी को और पावर देनी चाहिए। तो 1992 में बच्चों सेबी एक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंगली सेबी को बहुत पावर दे दी गई। और सेबी का काम था टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द मार्केट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, एंड टू रजिस्टर द पीपल हु वांट टू डू बिजनेस है, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो गड़बड़ी करने की सोचे ना, और अगर करें तो सेबी उनके ऊपर डंडा बरसा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म था चिल्ड्रन। पहले आरबीआई बहुत ज्यादा सो कॉल्ड, यहां आरबीआई लिखना बच्चों एसबीआई लिख गया गलती से। पहले आरबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा। और बिना आप आरबीआई को कंसल्ट करे चेकबुक भी नहीं छपवा सकते थे अपने डिपॉजिटर्स इन द बैंक के लिए, कुछ नहीं कर सकते थे। सांस भी लेने के लिए मैनेजर को आरबीआई से पूछना पड़ता था, इतना स्ट्रिक्टनेस था। क्यों? झटका खा चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो काफी कंट्रोल था। बट आरबीआई को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि भाई देश तरक्की नहीं कर रहा, गांव में लोगों के पास पैसे हैं, चोरी हो जा रहे हैं, बैंक ही नहीं है, तो भाई वहां भी बैंक खोलना है। तो नाउ आरबीआई इज नॉट अ मॉनिटर और अ रेस्ट्रिक्टर, नाउ इट बिकेम अ रेगुलेटर। आरबीआई भी काफी रिसर्च करके लोगों को बताता है कि भाई आपको और क्या करना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में ताकि आपका बिजनेस बढ़े, लोगों के लिए फाइनेंशियल जो पैसे का लेन देन है वो आसान हो जाए। तो आरबीआई बिकेम अ रेगुलेटर। अब बैंक्स अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, सिर्फ आरबीआई को एक मेल डालना है कि भाई इस पर्टिकुलर शहर में इस पर्टिकुलर जगह पे बैंकिंग की नीड है, वी आर सेटिंग अप अ ब्रांच। आरबीआई कहेगा कोई बात नहीं, खोल लीजिए ब्रांच। बट पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं इन चीजों में। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया में प्राइवेट बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, ये सब सेटअप हो गए। तो लोगों को लगता होगा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, बट मैं आपको इनके बारे में भी आने वाले टाइम में खुलासा करूंगा, ये गवर्नमेंट से ज्यादा सिक्योर हैं। सर क्यों? आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, इन बैंक्स में गवर्नमेंट ने अपना खूब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे आपके बिजनेस में आपके पापा ने, या आपके पापा ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दीज टू बैंक्स, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। तो प्रैक्टिकली हमारी जो भारत सरकार है ना बच्चों, वो एक्चुअली इन बैंक्स की बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इन बैंक्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एसबीआई गवर्नमेंट जान चुकी है कि एकदम मठाधीश हो गए, घर की बड़ी बहू है, कितना भी बोल लो करेगी अपने मन की। ये नई बहू है, इसको थोड़ा अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे। आप अभी देखिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, दे ऑल आर ओपनिंग देयर अकाउंट्स विद एचडीएफसी एंड आईसीआई। तेज है, फास्ट है। ये एसबीआई वगैरह तो एकदम भाई मौसा जी पैजामा पहन के बैठ गए, एकदम काम वाम करना नहीं इनको।
तो गवर्नमेंट बहुत बड़ी शेयर होल्डर और गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपए डिविडेंड आता है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं भाग सकते। तो गवर्नमेंट का काफी डायरेक्ट सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं कि कंट्रोल आईसीआईसी और एचडीएफसी पे है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले तो अलाउड ही नहीं था। उसके बाद हुआ कि भाई अगर आप एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन है और आपको 1,000 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगाना है, तो 26%, 260 करोड़ आप अपने फॉरेन पार्टनर से ले सकते हैं। उसके बाद इस लिमिट को बढ़ा के 51% किया गया, फिर इसको बढ़ा के 74% किया गया, और कुछ सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल में तो गवर्नमेंट ने बोला पूरा पूरा पैसा विदेशी कंपनी अपनी इंडिया में ला सकती है, उसको इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें पहले जो आए थे वो हुंडई मोटर्स आए थे, कोरिया की कंपनी है, ये अपना 4,000 करोड़ रुपए लेके इंडिया आए थे। बट टोयोटा जब आया तो उन्होंने किर्लोस्कर कंपनी जो जनरेटर बनाती है उसके साथ टाइप कर लिया। इसके पहले भी टाइप्स थे मारुति और सुजुकी के साथ, बट वो 91 के पहले था, तब मारुति वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी, नाउ मारुति इज अ पब्लिक कंपनी। उस जमाने में मारुति के शायद आपके पापा नहीं खरीद सकते थे, बट आज खरीद सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल में 100% अलाउड था। इंश्योरेंस में 26% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, कि अगर आप 1,000 करोड़ रुपए लगाकर इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हो तो 260 करोड़ आप अपने फॉरेन पार्टनर से ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते थे? अगेन वो डोमिनेट करने लग जाते हैं। सुनाई पड़ गई बच्चों बात? बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है तो आपको आरबीआई के कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये देखना है कि जिस प्रॉपर्टी पे आप बैंक की ब्रांच खोल रहे हो उस प्रॉपर्टी पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई पंगा ना हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई पंगा ना हो, इट शुड हैव कनेक्शन विद द नियर बाय पुलिस स्टेशन, देयर शुड बी नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स विद दैट प्रॉपर्टी। अगर ये सब है तो आरबीआई को बस आपको एक नोटिफिकेशन देना है और आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो नहीं पड़ गई बात बच्चों? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समझ में आ गए भाई? चलिए